आप सभी के चरणों में मेरा सादर दंडवत नमन। मेरा नाम कसक शर्मा है और आज मैं आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से बहुमूल्य एजुकेशन संस्थान पर अपने कुछ विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। बहुमूल्य एजुकेशन संस्थान क्या है, यहाँ पर कैसी शिक्षाएं दी जाती हैं, यहाँ पर किसके द्वारा शिक्षा प्रदत्त की जाती है और यहाँ पर क्या क्या कार्य किए जाते हैं, ये सभी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बहुमूल्य एजुकेशन संस्थान का निर्माण 1 जनवरी 2016 को किया गया था और इस संस्थान को खुले हुए पूरे 9 वर्ष हो चुके हैं। पिछले 9 वर्षों से इस संस्थान का केवल एक ही एम है, एक ही लक्ष्य है कि जो भी बच्चा, जो भी व्यक्ति यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आता है, उसे जीवन की शिक्षा के साथ साथ बौद्धिक शिक्षा भी प्राप्त कराई जाए। यहाँ पर बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर हमारे गुरुजी के द्वारा शिक्षा प्रदत्त की जाती है। यहाँ पर हर संडे, हर रविवार को या हर वीकेंड्स में बच्चों के लिए एक कक्षाएं उपलब्ध कराई जाती है जिसे हम नैतिक मूल्य का नाम दे हैं। नैतिक मूल्य की कक्षा में हमें कुछ टॉपिक्स मिलते हैं जिसमें हम बच्चों को उनके जीवन से महत्वपूर्ण या उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीजों से अवगत कराते हैं। कुछ कहानियों और कुछ शीर्षकों के द्वारा उनके भीतर क्या जरूरी चीजें हैं उनके जीवन के लिए, उसे प्रदत्त करते हैं। यहाँ मैं पिछले 7 वर्षों से अपनी शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ और मैं यहाँ पर कक्षा 5वीं से पढ़ने आई थी। मैं कक्षा 12वीं पार कर चुकी हूँ और अब मैं स्नातक के लिए शुरुआत करने जा रही हूँ। मैंने पिछले 7 वर्षों में यहाँ बहुत सारी चीजें सीखी। कुछ ऐसी चीजें जो मेरे लिए बहुत ही हानिकारक थी, जिससे मेरा जीवन बदल सकता था और एक ऐसे मोड़ पर आ सकता था कि जो आम लोगों का है आजकल। लेकिन सदगुरु की कृपा से और मेरे गुरु की कृपा से मैं यहाँ पर आई और मैंने धीरे धीरे हर चीजें सीखी। सबसे पहले मैंने बौद्धिक विकास शुरू किया, हर चीज में अपने आप को डालना शुरू किया। पहले मुझे हर चीज बोलने से, बताने से या अपने विचार रखने से संकोच होता था और हिचकिचाहट होती थी, जो आम हर व्यक्ति को होती है अपनी बात रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर मेरे गुरु द्वारा मेरी हिचकिचाहट को दूर किया गया और मुझे धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से आगे किया गया और अब मैं आप सभी के सामने अपनी बात विचार रख पा रही हूँ। यहाँ पर केवल यह नहीं सिखाया जाता कि बौद्धिक विकास ही जरूरी है, यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि जीवन में उस बौद्धिक विकास को कैसे पालना है। क्योंकि हर व्यक्ति बौद्धिक विकास कर लेता है, हर व्यक्ति पैसा कमा लेता है, हर व्यक्ति नाम कमा लेता है, हर व्यक्ति इज्जत कमा लेता है, लेकिन उस इज्जत, उस नाम और उस पैसे को अपने पास रखने के लिए, पालन पोषण करने के लिए जरूरत पड़ती है अध्यात्म की, जिससे हमें यहाँ पर अवगत कराया गया। यहाँ पर हमारे गुरुजी श्री जगमोहन सिंह जी के द्वारा हमें शिक्षा प्रदान की जाती है। मैंने यहाँ से ही ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त की है और अब मैं अध्यात्म की राह पर भी धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रही हूँ। हमें यहाँ पर केवल एक चीज सिखाई गई है कि हर चीज में नंबर 1 बनना है, चाहे वो बौद्धिक में हो या आध्यात्मिक में हो। मैं बौद्धिक में भी नंबर 1 बनने की कोशिश कर रही हूँ और आध्यात्मिक जगत में भी मैंने अपना पैर एक ऐसी सीढ़ी पर रख दिया है जिसकी ऊंचाई बहुत ही अनंत है। यहाँ मुझे परमानंद की राह मिली, यहाँ मुझे परमानंद से अवगत कराया गया, एक ऐसी चीजों से अवगत कराया गया जिनके बारे में ना ही हमारे माता पिता कभी हमें बता पाते हैं और ना ही हमें कोई टीचर बता पाता है। यहाँ मैंने यह सीखा कि गुरु और टीचर में क्या फर्क होता है। हमें यह भी बताया गया कि टीचर किस प्रकार केवल आपका बौद्धिक विकास कर सकता है, आपका आध्यात्मिक और आपकी आत्मिक रूप से विकास नहीं कर सकता। हमें यह बताया गया है कि गुरु ही केवल एक शिष्य का या एक विद्यार्थी का आत्मिक विकास कर सकता है और मुझे बहुत ही गर्व है कि यहाँ पर आने से कुछ ना कुछ मेरा आत्मिक विकास जरूर हुआ है। मेरे व्यक्तित्व में, मेरे व्यवहार में कुछ ना कुछ बदलाव आया है। यहाँ मैंने बहुत सारी चीजें स्वयं में क्षीण होती पाई हैं, जो चीजें मेरे लिए आगे चलकर बहुत हानिकारक हो सकती थी, जैसे ईर्ष्या, द्वेष या किसी भी व्यक्ति से घृणा। यह सब चीजें आम हैं और हर व्यक्ति में होती हैं। इन सब चीजों को कैसे
समाप्त करना है, यह हमें यहाँ सिखाया गया। हमें यहाँ पर यह नहीं बताया गया कि कैसे उन चीजों को रोकना है, हमें यह बताया गया है कि कैसे उन चीजों को खत्म करना है, समाप्त करना है, ताकि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। हमारे गुरु द्वारा हमें यह भी बताया जाता है कि अगर हम किसी भी चीज को रोकते हैं तो वो आगे चलकर कहीं ना कहीं हमें झलक जाती है, लेकिन अगर हम किसी भी चीज को समाप्त कर देते हैं तो वो आगे चलकर भले कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो हमसे कभी भी मिलती नहीं है दोबारा, ना ही हम उसके प्रति अग्रसर हो पाते हैं। यहाँ बच्चों को उन छोटी छोटी चीजों के द्वारा आत्मिक विकास कराया जाता है जिनका उनके जीवन में बहुत ही महत्व है। आज का समय ऐसा हो गया है कि हर व्यक्ति चिंतित है, हर व्यक्ति एक ऐसी बीमारियों से जूझ रहा है जो पहले होती ही नहीं थी, क्योंकि हमारा भारतवर्ष गुरु देश कहा जाता है कि यहाँ पर गुरुओं की भूमि है, और हमने ही अपनी भूमि को ऐसा क्षीण करना शुरू कर दिया है कि हर व्यक्ति देखकर हम पर हंसता है। हम कोई भी आध्यात्मिक बात करते हैं या कोई भी विचार रखते हैं तो हमें एक तरह की लज्जा आती है कि हम किस प्रकार अपना संकोच या अपनी बातें बाहर रखें। जब व्यक्ति का आत्मिक विकास कराया जाता है तो उसमें ये बात खत्म हो जाती है, उसमें सोच जरूर खत्म हो जाती है कि मैं अपनी सत्य बात कैसे लोगों के सामने रखूं। जिस प्रकार का इस समय चल रहा है कि हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति अवसाद से जूझ रहा है, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे वातावरण में रह रही हूं जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें देखी, परंतु मैं अब तक अवसाद से घिरी नहीं हूं। ये मुझे किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं है। हमें यहाँ पर ध्यान साधना बताई जाती है कि किस प्रकार हमें अपने विचारों को, अपनी चिंताओं को दूर करना है। किसके द्वारा? ध्यान साधना के द्वारा। क्योंकि आज से बहुत सालों पहले भी हमारे भारत में यही सब चीजें थी। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए अग्रसर नहीं था। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति खुश था, हर व्यक्ति अपनी आत्म जागृति के प्रति पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और लोगों ने इसे ओल्ड फैशन का नाम दे दिया गया। हमें जब हम लोगों से जुड़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हमें ओल्ड फैशन कहा जाता है। और इस बात से जब मैंने शुरू किया ये चीजें सुनना और जब मैंने अपने गुरु के समक्ष ये बात रखी तो हमें केवल एक बात बताई गई कि ओल्ड फैशन कुछ नहीं है। अगर कुछ न्यू फैशन होता तो सब कुछ बदलता, ये सूरज, ये सौरमंडल सब बदल जाता। ओल्ड फैशन में ही तो जी रहे हैं सब, और हर चीज ओल्ड ही वापस आ रही है, तो क्यों ना हम अपनी पुरानी चीजों को ही दोबारा आगे लेके आए। यहाँ बच्चों को यह नहीं बताया जाता कि बेटा आपको हमेशा नंबरों के पीछे भागना है, हमेशा नंबर ही लेके आने हैं। यहाँ यह बताया जाता है कि बेटा नंबर भी जरूरी है और उनके साथ साथ आपकी जागृति भी जरूरी है। यहाँ पर स्वयं की जागृति सिखाई जाती है। बौद्धिक विकास बहुत ही उत्तीर्ण तरीके से किया जाता है। यहाँ पर एक से एक ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत उत्तीर्ण नंबरों से पास होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स से आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एक अच्छा पद भी हासिल कर लिया है, लेकिन उस पद को हासिल करके उन्होंने अपने आप को थामे रखा है। वो बच्चे बहे नहीं हैं, क्योंकि हमें हमेशा से जब भी यहाँ पर कोई नया बच्चा आता है उसे धीरे धीरे यही सिखाया जाता है कि जो भी चीज आपको मिल रही है उसमें आपको बहना नहीं है। केवल इसी कारण आज कई बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर हैं और वो बहे नहीं हैं, वो स्थित हैं, उनमें ठहराव है। यहाँ मुझे ठहराव से अवगत कराया गया, वरना मुझे ये लगता था कि ठहराव केवल एक शब्द है। अध्यात्म जैसा शब्द मैंने कभी सुना ही नहीं था, या आत्म जागृति जैसे बड़े बड़े शब्द तो हमने कभी सुने क्या समझे देखे ही नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे हर चीज से अवगत मुझे यहीं पर कराया गया, और अब मैं आगे भी यहीं पर रहकर अपनी आगे की पढ़ाई भी शुरू करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पर यह सीखा है कि आप कितने भाग्यशाली हो कि सद्गुरु या परमात्मा आपको किस प्रकार लोगों से अलग कर अपने शरण में ले रहे हैं। हमने यहाँ पर धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सीखी हैं, चाहे वो व्यक्तित्व के प्रति हो या हमारे व्यवहार के प्रति हो। यहाँ हमें गुरु से अवगत कराया गया कि आखिर में गुरु होता क्या है। हमारे गुरु द्वारा हमें यह भी बताया गया कि गुरु केवल वही होता है जो आपके भीतर का गुरु जगा दे।
ना कि वो जो आपको केवल अपने कार्यों के भीतर घुमा फिरा कर रखें। इसी कारण आज हम इस मुकाम पर हैं कि हम कुछ ना कुछ अपने शब्द आप सभी के सामने रख पा रहे हैं और हम आगे भी इसी प्रकार चलना चाहते हैं। और बहुमूल्य एजुकेशन संस्थान धीरे धीरे अपनी सीढ़ियों पे और आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर बच्चों के नैतिक मूल्य की कक्षाओं के साथ साथ हर छुट्टियों में कुछ कक्षाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे इस वर्ष हमने एक नया शुरू किया है कि इस गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के लिए रामायण का पाठ कराया गया, ताकि उन्हें पता चले कि वो किस देश के वासी हैं, वो किस भूमि के वासी हैं, किस भूमि पर श्री राम जन्मे और उनकी गाथाएं लिखी गई। इसी चीजों से अवगत हमें यहाँ भी कराया गया और आगे भी आने वाले बच्चों को यहीं पर यही चीजें अवगत कराई जा रही हैं।